अच्छा मुझे बताइए, जो रिफिल करने के लिए आपके पास आएगा आप क्या चार्ज करते हैं उससे? अभी तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं हम किसी के चार्ज नहीं दे रहे। काफ़ी किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे आप? जो रिफिल के लिए आ रहे हैं 1-1 2 वाले, उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे। कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, सीएमओ की परमिशन अगर उनके पास हो, ध्यान से आप लोग सुने, सीएमओ की परमिशन आपके पास है और जो सरकार ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर आप अपना सिलेंडर रिफिल कराने के लिए आरएसएस गैस के पास आते हैं तो आप खुद सुनिए उनका क्या कहना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ एक समाजसेवी संस्था है और समाज के काम में लगी हुई है। आरएसएस से ही इस नाम, आरएसएस के नाम से जुड़ता हुआ एक और नाम हमको जम्मू में मिला, आरएसएस गैसेस। मैं इस वक्त आरएसएस गैसेस में हूँ और इस समय जम्मू में कोविड पॉजिटिव पेशेंटों की ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने में एक बहुत बड़ा रोल आरएसएस गैसेस का है। मेरे साथ आरएसएस गैसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल हैं। साहिल, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आरएसएस, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, और आरएसएस गैसेस नाम कहाँ से आया? ये मेरे फैमिली मेम्बर्स का नाम है एक्चुअली। अच्छा, मेरी छोटी सिस्टर का, मेरी मदर का और मेरा। अच्छा, फुल फॉर्म यही है, साहिल, शिवानी एंड रानी। अच्छा, वो है। ठीक है, ठीक है। मैंने बड़े सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम आरएसएस गैसेस लिखेंगे तो लोग सोचेंगे, कहेंगे राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की गैसेस हैं शायद। तो दूसरा मुझे ये बताइए कि कोविड-19 की इस वक्त महामारी चल रही है, इस महामारी के बीच में सबसे अहम रोल जो है वो इस समय उनका है जिनके पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं। जी जी। आपका प्लांट कितना पुराना है और कितनी ऑक्सीजन जनरेट आप करते हैं, कितने सिलेंडर आप रोज़ के जो है तैयार करते हैं? मेरा 2016 में मेरा प्लांट ऑपरेट हुआ था और इसकी कैपेसिटी है 400 24 घंटे में। पहले मेरा प्लांट सिर्फ 16 घंटे चलता था, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से अब 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे प्लांट चल रहा है। और 24 घंटे में कितने सिलेंडर आप, कितनी गैस आप तैयार करते हैं और कितने सिलेंडर फिल होते हैं? 400 फिल होते हैं। तो इस 400 में से, चूंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया हुआ, मैंने देखा इंडस्ट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर हैं, पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर हैं और भी कई लोग यहाँ पर हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल में है या अभी भी आपके लिए पॉसिबल हो पाता है कि जो लोग आपसे सिलेंडर लेकर गए हैं वो रीफिल कराने के लिए खुद यहाँ आते हैं या उनको भी इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए और डिवकॉम के ज़रिए आपके पास आना पड़ता है? नहीं, उनको एक परमिशन लेनी पड़ती है सीएमओ की, ठीक है। तो वो परमिशन अगर वो शो करेंगे तो हम रिफिल कर रहे हैं उनको। बाकी इंडस्ट्रीज़ को टोटली बैन किया हुआ अभी, क्योंकि 100% हमारी जो सप्लाई जा रही है वो हॉस्पिटल्स में ही जा रही है और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अभी कोऑपरेट कर रही हैं कि वो क्राइसिस की वजह से वो डिमांड नहीं मांग रहे कि यार सप्लाई दो आप हमें। अच्छा, बाकी 100% सप्लाई जो जा रही है वो इन्हीं को जा रही है, हॉस्पिटल्स को। कितना टाइम हो गया जब से बिल्कुल टेक ओवर किया है ऑलमोस्ट सरकार ने आपके सारे इस ऑक्सीजन प्लांट को, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को, और यहाँ से कहाँ किसको सिलेंडर मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें? ये 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल से उन्होंने ले लिया। तो 19 अप्रैल तक तो जाहिर सी बात है ये सब ओपन फॉर ऑल था, तो बहुत बड़ी तादाद में वो लोग होंगे जो आपसे सिलेंडर लेकर चले गए होंगे यहाँ से। कितने सिलेंडर ऐसे हैं जो इस वक्त बाहर हैं, या कितने सिलेंडर ऐसे हैं जो अभी तक आपको वापस नहीं लोगों ने किए, ले गए और आपको वापस भी नहीं पहुँचाए हैं? मेरे अभी तक 76 सिलेंडर्स हैं जो अभी तक रिटर्न में नहीं आए हैं। और यही अपील, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ है? जी जी, मेरे पास, मैं ना प्रूफ रख लेता हूँ उनका एक अपने पास, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ कि रिटर्न के लिए इजी रहे हमारे बंदों को। तो लेकिन कुछ बंदे दे देते हैं रिटर्न, लेकिन कुछ ने अभी नहीं दिया हो। काफ़ी टाइम हो गया जिन्होंने अभी तक स्टॉक में रखे हुए हैं सिलेंडर्स। तो मेरी यही अपील है कि प्लीज़ रिटर्न कर दो सिलेंडर्स अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो। कितने कितने सिलेंडर? कोई ऐसा व्यक्ति भी सिर्फ 4-5 सिलेंडर इकट्ठे ले गया? 19 अप्रैल से पहले की बात है ये। हाँ, काफ़ी सारे ले गए हैं, किसी ने 4-4, 5-5 रखे हुए हैं स्टॉक करके। हम बोल रहे हैं कि यार एक ही स्टॉक में रखो, चाहे 2 रख लो, बाकी रिटर्न कर दो, हम किसी और को यूज़ करने के लिए दे देंगे वो चीज़। ठीक, लेकिन नहीं वापस कर रहे? नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब जाहिर सी बात है सारा कंट्रोल तो सरकार के हाथ में है, लेकिन जो लोग 19 अप्रैल से पहले आपसे सिलेंडर लेकर गए हैं और आज भी उनके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर को भरवाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या अब उनको सीएमओ का रूट लेकर आपके पास आना पड़ेगा या वो डायरेक्टली आपके पास आकर अपना सिलेंडर रिफिल करके ले जा सकते हैं?
उनको सीएमओ की परमिशन लाने पड़ेगी। इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट है कि परमिशन नहीं मिलेगी। जो गरीब लोग हैं वो सोच रहे हैं, लेकिन इशू कर रहे हैं, इजीली इशू कर दे रहे हैं परमिशन। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, परमिशन दे रहे हैं सीएमओ वाले। अच्छा, दे रहे हैं परमिशन। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, जो रिफिल करने के लिए आपके पास आएगा, आप क्या चार्ज करते हैं उससे? अभी तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं हम किसी के चार्ज नहीं दे रहे। काफ़ी किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे आप? जो रिफिल के लिए आ रहे हैं 1-1 2-2 वाले, उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे। कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, सीएमओ की परमिशन अगर उनके पास हो, ध्यान से आप लोग सुने, सीएमओ की परमिशन आपके पास है और जो सरकार ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर आप अपना सिलेंडर रिफिल कराने के लिए आरएसएस गैस के पास आते हैं तो आप खुद सुनिए उनका क्या कहना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। जो लोग आप, अच्छा मुझे ये बताइए, अब 400 सिलेंडर तो आपके सरकार लेके जा रही है, क्या अभी भी ऐसा है कि लोग चिट लेके, पर्ची लेके आपके पास आ रहे हैं और आपसे सिलेंडर लेकर जा रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। बहुत कम? नहीं, बहुत कम या ना के बराबर? नहीं, अभी बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, पर मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या ये सही है? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में शायद डिपार्टमेंट के पास लोग नहीं जाते हैं, लोग घबराते हैं, जाऊंगा जी, एप्लीकेशन भरूंगा, पता नहीं जवाब कब तक आएगा नहीं आएगा। क्या इस तरह के कोई टेलीफोन कॉल्स आपको सुनने को मिलते हैं? हाँ, ये मेरे को आया था एक लास्ट टाइम, अखनूर से फ़ोन आया था। उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि मेरे को परमिशन लेने में डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी। मैंने बोला नहीं, ये ईजी है, आप यहीं डायरेक्ट आ दो, मैं यहाँ से आपको परमिशन दे देता हूँ, आप प्लीज़ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं पेशेंट्स के वो ले आना, तो मैं आपको इशू करवा दूंगा परमिशन। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, परमिशन इशू हो रही है। लेकिन साहिल, एक चीज़ और भी है, जो आपसे सिलेंडर लेने आ रहा है वो आपके कमरे में भी आ रहा है, वो कोविड पॉजिटिव का परिजन है, ये भी आपके जहन में है कि यार ये जो बंदा आ रहा है ये हो सकता है गिफ्ट लेके आ रहा हो। तो मुझे ये बताइए कि इसको कैसे काउंटर करते हैं आप? क्योंकि इस समय जिस स्ट्रेन की बात की जा रही है, कहा जा रहा है ये बहुत वायरुलेंट है, बहुत जल्दी जो है इन्फेक्ट कर रहा है, तो इन चीज़ों, ये चीज़ें भी आपके माइंड में प्ले करती हैं? नहीं, वी आर यूज्ड टू इट नाउ। तो अभी तो इतना है नहीं है, हम अंदर आने नहीं दे रहे हैं उनको। बड़ा रेयर है कि जो आ रहा है उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है, सैनिटाइज हो रहे हैं प्रॉपरली। कोविड पॉजिटिव वाले कोई नहीं आ रहे वैसे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिन्हें ना बुखार है, ना जुकाम है, ना सर दर्द है, कोई सिम्टम है ही नहीं, कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन तब भी फैलाए जा रहे हैं। तो जो आपके पास अंदर आ रहा है, क्या प्रॉपर मास्क के साथ आता है, प्रॉपर मास्किंग कर रहा है, या आज भी आपको बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जी कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है? नहीं, फिर भी हम प्रिकॉशंस के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रैंडमली चेकअप करा रहे हैं कि टेस्टिंग रहे, रैपिडली टेस्टिंग हो रही है उनकी, वीकली हो रही है, चाहे डे बाय डे हो रही है, टेस्टिंग हम कर रहे हैं रैपिडली अपने बंदों की भी, सो डैट हमें भी कहीं प्रॉब्लम ना आए कि प्लांट, हम उनकी वजह से प्लांट नहीं बंद हो जाए अगर कोई भी केस अंदर आ गया तो। साहिल, जब प्लांट आपने शुरू किया था तब माइंड में था कि इस प्लांट का काम जो है एक टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये प्लांट इतना क्रिटिकल हो जाएगा कि लगेगा कि इसके बगैर तो दुनिया मुमकिन ही नहीं है, ये सोचा था जिस टाइम प्लांट आपने यहाँ पर लगाया था? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने तो बिल्कुल अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए लगाया था, हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ थी और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री, हम तो इंडस्ट्रीज़ के लिए ये प्लांट लगाया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा हाइप हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ये हमें नहीं सोचा था बिल्कुल भी। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, आप यंग हैं, आप भी देख रहे हैं सारे के सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है, मन में क्या विचार आता है इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर? रोज़ का जो डेथ टोल है, आज ऊपर वाले की कृपा है कि आज थोड़ा काम ठीक हुआ है, आज इतने लोगों की मौत नहीं हुई है, लेकिन रोज़ देखते हैं 60 का आंकड़ा है, 50 का है, 40 लोग जा रहे हैं हमारे। इसको देखकर मन में क्या आता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कम से कम जम्मू कश्मीर में? नहीं, जो इनका स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी गवर्नमेंट अपना 100% दे रही है, 24 घंटे एक्टिव है हमारे लिए, बस ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो 19 अप्रैल से जो आपका प्लांट सरकार ने ले लिया, आप इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इंडस्ट्री वाला जो है लोन लिया हुआ है, मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, उससे इंडस्ट्री जो है वो चल रही है, फिर आपने तनख्वाहें भी अपने तमाम लोगों को देनी है, फिर जो आपका सिलेंडर भर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हैं, अच्छा ये सारी बिजली आप जला रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार को तो आपने दे दिया, समाज सेवा में तो आप लग गए, लेकिन जब ये कोविड का पेंडेमिक जो है थम जाएगा, उसके बाद वो पिछले साल वाली परेशानी दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएगी कि जनाब इतने करोड़ का बिल था अभी तक नहीं आया, इतने यहाँ हमको बिजली में कहा था राहत देंगे, नहीं दी,
क्या क्या आपको लगता है सरकार को करना चाहिए आपकी इस समाज सेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए? देखो, सरकार तो जो पेमेंट्स हैं कि पेंडिंग पेमेंट नहीं रहे, जो हॉस्पिटल्स में हम सप्लाई दे रहे हैं वो पेमेंट हमारी रेगुलर आ रही है। तो और हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो बिजली की आप बोल रहे हो, बिजली हमारी 24 घंटे आ रही है, लेकिन अगर हमारी 1 सेकंड के लिए भी लाइट बंद हो जाए ना, तो वो 30 मिनट का गैप आ जाता है प्रोडक्शन के अंदर। अच्छा। तो 1 सेकंड भी अगर लाइट गई तो वहाँ पे प्रोडक्शन में टाइम लग जाएगा। 30 मिनट 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो बिजली की दिक्कत आ रही है यहाँ? नहीं, बिजली की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हमारी लाइन ही अलग डाल दी हुई है, जिससे मतलब कट नहीं हो रहा, पावर कट नहीं हो रहा। वो काफ़ी पहले ही उन्होंने कर दिया हुआ था प्रिकॉशंस के लिए कि इनकी लाइट नहीं कटे। लेकिन तब भी कोई रिलीफ मांगेंगे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री तो अगर अदरवाइज देखा जाए तो बंद है। नहीं, रिलीफ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। वैसे हम बोल रहे हैं कि यार जितना आप ले सकते हो हमसे, हम प्रोवाइड करेंगे आपको। इंडस्ट्रीज़ वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि यार आप पहले यहाँ ही दे लो, तो उसके बाद देखेंगे हम अपना। फिलहाल मतलब इस मुसीबत से निकल आए हो, फिर ये सब बातें भी होंगी। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगने वाला है, कह रहे हैं जर्मनी से आया है, अभी उतरा नहीं जम्मू में, वो कश्मीर उतर गया था गलती से, हो सकता है वहाँ चलते फिरते यहाँ आ जाए। तो मुझे ये बताइए कि ये इतने सारे सिलेंडर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या करने के लिए जा रहे हैं, आपको क्या बताया जा रहा है? सर, ये एक्चुअली ये उनके पास ना ये एक बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहते हैं इन सिलेंडरों से, कि कल को अगर प्लांट ख़राब भी हो जाए तो ये बफर स्टॉक वो यूज़ कर लें उस टाइम पे। अच्छा, इसलिए ये हमारे यहाँ से ये सप्लाई जा रही है। अच्छा, कोई खबर आई वो जो जर्मनी से उड़ा था प्लांट, वो कहाँ पहुँचा है कुछ? नहीं, खबर तो हमें भी आई थी कि वो कश्मीर में उतरा, फिर बाद में जम्मू में आ गए। बाकी आपने देखे है जम्मू में लगे हुए हैं प्लांट्स। हो सकता है बाई रोड आ रहा हो। बाई रोड वैसे भी आपको पता है श्रीनगर से जम्मू का जो हमारा रास्ता है ख़राब है, कहीं पसी आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है रास्ते में कहीं रुक गया हो। और यहाँ तो ये भी हालात हो जाते हैं कि एक प्लांट डोडा पहुँच जाता है, वहाँ पे लेबर नहीं मिलती उस प्लांट को उतारने के लिए, प्लांट वाला प्लांट लेकर वापस जो है पंजाब चला जाता है। तो ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए कि कोई उड़ा के वापस जर्मनी ले जाए। तो अंत में आपसे एक और चीज़ की, जैसे आपने कहा कि सिलेंडर रिफ़िल करने के लिए आ सकते हैं, तो आपने यही कहा कि सीएमओ की परमिशन उसमें ज़रूरी है। जी जी, सीएमओ की परमिशन और हमारे प्लांट का नाम होना चाहिए उसमें, वो परमिशन हमारे प्लांट की होनी चाहिए, हम कर देंगे। तो आपने सुन लिया कि अगर इनके प्लांट के नाम की परमिशन आपके पास है, और जिन लोगों ने इनसे सिलेंडर 19 अप्रैल से पहले लिए हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनम्र विनती और आग्रह है, हर एक चीज़ घर में स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, इनको वापस कर दीजिए। 79 के करीब आप सिलेंडर यहाँ से लेकर गए हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उन सिलेंडरों का इस्तेमाल कीजिए, इनके संपर्क में रहिए, और जिन्होंने वो सिलेंडर इस्तेमाल कर लिए हैं मेहरबानी करके इन्हें वो वापस करें, ताकि वो किसी और के इस्तेमाल में आ सकें। इन्होंने अपनी शराफत में और आपकी मदद करने के लिए अगर आपको सिलेंडर दिया और उसके बाद आपने घर पे रख लिया, ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि इस पेंडेमिक के बीच में भी हम लोगों का एटीट्यूड और हम लोगों का काम करने का तरीका और सोचने का तरीका नहीं बदला है। आपने सुन भी लिया कि आरएसएस गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर का साफ तौर पर ही मानना है कि इस समय आपदा है और आपदा में हम देश के साथ खड़े हैं, और इस समय पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस मुसीबत, इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलें। जब हम इस मुसीबत और मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे, उसके बाद अगर सरकार से हमने कोई मांग रखनी होगी या सरकार के समक्ष कोई बात रखनी होगी, वो हम तब रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल प्रायोरिटी है कि कोविड पेंडेमिक के इस कहर से हम बाहर निकल आएँ।